Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome back to lecture number 3 of the series Motion of a Charged Particle. लेक्चर नंबर 1 और 2 का जो लिंक है बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है. सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट बैक टू दोज लेक्चर्स और ये लोग जो है देख सकते हो क्या क्या हुआ है ना. और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि लेक्चर 1 में जो है हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिर्फ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन किया, राइट. इसके बाद हम लोगों ने देखा कि चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ गए थे. इसके बाद हम लोगों ने दो सिंपल एग्जाम्पल देखा था. थोड़ा सा कैरी ओवर करेंगे बच्चों, है ना. ध्यान रखना, इन सीरीज को अगर ध्यान से देखते रहोगे तो आप लोग जो है बहुत ही क्लियर हो जाएगा हम लोग अप्रोच कैसे करें, कैसे इमेजिन करें इस चीज को, है ना. कि चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा है तो उसको किस तरीके से इमेजिन किया जाए, पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना. चलिए आगे देखते हैं. सो पिछले लेक्चर 2 में मैंने बच्चों दो एग्जाम्पल्स देखा था, है ना. नाउ विल गेट बैक टू एग्जाम्पल नंबर 3, है ना. Example number 3. Again, this example number 3 is a very common example, but still it's of importance. So let me discuss and then get back to the example 4 and then I'll see the example 5. And फिर next lecture will come back to by increasing our difficulty level. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल 3 में हम लोग देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल को, है ना, फाइनाइट रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हुए देखते हैं, है ना. इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस फाइनाइट रीजन में, है ना, कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. चलिए द एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस. आपके पास एक सर्टेन फाइनाइट रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट रीजन, ठीक है. सो फाइनाइट रीजन, ठीक है. और यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि दिस जो विड्थ डी है, यहाँ पे गिवन है बच्चों कि द विड्थ डी इज लेस देन, यहाँ पे गिवन है आपको लेस देन एम वी बाई क्यू बी, है ना बच्चों, है ना. अच्छा ये वाला जो टर्म है एम वी बाई क्यू बी, ये आप लोगों को पता है कि ये है कहाँ पे, ये क्या चीज है ना. ये हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में देखा था. नन अदर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना बच्चों. ये सर्कुलर पाथ जो लेगा वो, है ना. सो लेट्स गेट बैक. तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सिंपल केस में लेट अस से कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है इस तरीके से जो है एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, है ना, इस रीजन. लेट अस से दिस चार्ज पार्टिकल का मास m, चार्ज q और ये जो है वेलोसिटी v के साथ ऐसे एंटर कर रहा है बच्चों. देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, दिस b इज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज b. अच्छा जब ये वेलोसिटी v देखिए b बच्चा हम लोग क्या करते हैं, b इज फिंगर्स को हम लोग जो है b के अंदर पॉइंट आउट करेंगे और v इस तरफ है, यानी कि क्योंकि चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, है ना. राइट. सो समथिंग यहाँ कहीं जो है इमेजिन कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में समथिंग फोर्स होगा. तो जाहिर सी बात है कि जब ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो दिस विल बी यहाँ पे कहीं जो है उसका सेंटर होगा, है ना. मान लेते हैं समथिंग यहाँ पे और लेट अस टेक जो है थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है. थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं सच दैट यहाँ यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है. राइट. सो ये यूं गया, ये यूं जाएगा क्योंकि देखो बच्चों रेडियस जो है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि डी इज दिस इज नथिंग, दिस इज नन अदर, ये तो दे तो रखा है लेकिन आपको पता है दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना. सो इवेंचुअली क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये वाला पार्ट रेडियस हो जाएगा और ये जो डी जो है रेडियस है लेस है. सो देयरफॉर ये जो रेडियस होगा समथिंग ऐसे टिल्टेड ऐसा होना चाहिए, है ना बच्चों, ऐसे कुछ होना चाहिए. सो इवेंचुअली यहाँ से वो लीव कर जाएगा टेंजेंशियली ऐसे, है ना. राइट. सो हमें क्वेश्चन ही पूछा गया फाइंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एज इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, राइट बेटा. सो राइट. सो यहाँ पे आप लोगों को थीटा फाइंड करना है, ठीक है. राइट. चलिए यहाँ पे कैसे करना है देखिए. अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, है ना. राइट. सो एक चीज तो ये हो गया कि लेट अस से दिस इज, है ना. तो ये तो हमें लेट अस से नहीं, दिस इज द रेडियस r, है ना. सो हमें पता है कि ये जो रेडियस r है दिस इज एम वी बाई क्यू वी, है ना. ठीक है. राइट. हम ये थीटा फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों. नहीं देखिए ये वाला अगर r है ना, ये तो हमें डिस्टेंस जो डॉटेड लाइन का डिस्टेंस है तो d तो दे रखा है ना बच्चों. सो आई कैन से दैट sin थीटा इज नथिंग बट, बच्चों sin थीटा इज नथिंग बट d by r, है ना.
So this theta is nothing but sine inverse d by r. And what is this r? This r is none other than r is none other than this is mv by qb. So qb into d divided by mv जो हो जाएगा, this will be the angular displacement theta. Very simple, है ना? तो एक्चुअली यहाँ पे ये है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पे जो है the charge particle lives in this manner, है ना बेटा बच्चों? ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट विल गेट बैक टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4. बच्चों यहाँ पे ध्यान देना इसमें, दिस विल बी जो है यहाँ पे आप लोगों को इमेजिन करने में थोड़ा सा जो मुश्किल होगा यहाँ के एग्जाम्पल से, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा. देखिए यहाँ पे क्या करेंगे. देखिए सपोज मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल है ना बच्चों, चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ रीजन, है ना, एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस से a charged particle, a charged particle enters the region of magnetic field. No, charged particle enters with a velocity. Let us say velocity. Let us say this is something v naught I cap. V bar is equal to v naught I cap. In a magnetic field, v bar is equals to b naught minus b naught k. आपको फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t. फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the charged particle at any time t, at any time t. देखिए ये भी जो है बेटा ध्यान रखना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा चीज है, बस यहाँ पे सीखने वाली इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा ताकि आप लोग अगले वाले जो एग्जाम्पल में हम लोग जाएंगे उसमें जो है ये कैरी करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल, है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग कैरी करोगे. ठीक है, राइट. चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है. देखिए बच्चों, सबसे पहले ये इन्होंने बता दिया है कि बी बार जो है बी नॉट के का, यानी कि सपोज अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट अस से जेड एक्सिस नेगेटिव एक्सिस. देखिए जेड एक्सिस अगर ये है, इस साइड बाहर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ, दिस विल बी जेड एक्सिस. सो अंदर की तरफ जो होगा माइनस जेड, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना. सो आई कैन से दैट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज समवॉट इनटू दिस रीजन, है ना, इन दिस रीजन. ठीक है, अंदर की तरफ. ठीक है, राइट. अब ये पार्टिकल का अगर हम लोग वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में देते हैं v नॉट, क्योंकि आई क्या इसी के एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बच्चों v इधर है अंदर की तरफ, v नॉट इधर है, तो वेलोसिटी सॉरी द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, है ना बच्चों, द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग y एक्सिस. सो यहां से जब एंटर कर रहा है तो फोर्स विल बी समथिंग अलोंग y एक्सिस, यानी कि बच्चों यहाँ से कहीं जो है, यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ जो है सर्कल होगा, जो सर्कुलर पाथ में जाएगा, एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ में जाएगा. देखिए कुछ इस तरीके से यूं ऐसे जाएगा सर्कुलर पाथ. ठीक है, राइट. एट एनी टाइम टी, लेट अस सपोज कि ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस पोजीशन वेक्टर, है ना बच्चों. अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे वो एंगुलर डिविएशन पिछले वाले एग्जाम. ठीक है, लेट अस से यहाँ पे जो है दिस एंगुलर डिविएशन हो गया, लेट अस से दिस थीटा, है ना. चलिए अब देखिए बच्चों, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे होगा देन द पोजीशन वेक्टर जो होगा, द पोजीशन वेक्टर इज फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, जिसका, है ना बेटा, जिसका एक x कंपोनेंट इधर होगा, दिस इज r कैप, दिस वेयर r कैप कैन बी डिफाइंड एज, r बार कैन बी डिफाइंड एज x i कैप, है ना. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर वाला होगा, rx होगा, या फिर ry ऐसे ले सकते हो. चलिए rx कंपोनेंट हो गया प्लस ry ले सकते हैं, ry. ठीक है, दिस विल बी द पोजीशन. उसके लिए हमें आर एक्स यानी कि ये वाला डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल. ठीक, हमें पता है कि ये दिस इज द रेडियस कैपिटल आर, देन दिस डिस्टेंस आर एक्स बार कैन बी रिटन, आर एक्स कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा, है ना बच्चों, आर साइन थीटा. अच्छा, एंड थीटा आप लोग बेटा फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, है ना बच्चों, राइट. वहां से हम लोग इन टर्म्स ऑफ टी हमें निकालना है ना. सो विल फाइंड आउट दिस. चलिए कैसे करते हैं.
सो ये r sin थीटा आ गया, ठीक है। इन दिस हमारा जो r है दैट आई कैन से दैट दैट इज इक्वल टू mv नॉट बाई क्यू बी, है ना बच्चों। दिस इज mv नॉट बाई क्यू बी नॉट, ऑफ कोर्स बी नॉट, है ना, क्योंकि b बार इज इक्वल टू बी नॉट के कैपिटल। सो दिस इज r। एंड थीटा के लिए आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, थीटा कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर लिखना चाहोगे आई कैन राइट इट एज ओमेगा इनटू टी, है ना बच्चों। ओमेगा को कैसे लिख सकते हो बेटा, क्यू बी बाई एम, वेयर you can write it as omega is equals to q b naught by, है ना, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये चीज देखे थे, है ना बच्चों। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, है ना बच्चों, यानी कि v नॉट डिवाइडेड बाय r कर दोगे यहाँ पे जो है, तो q b नॉट ऊपर चला जाएगा, q b नॉट m नॉट प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज थीटा। सो r और ओमेगा, r और थीटा को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो यू विल गेट rx, है ना बच्चों, दिस इज rx। नाउ व्हाट अबाउट ry, ठीक है। चलिए सो अभी लिख लेते हैं, आर एक्स इज नॉन अदर देन आर एस एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट इंटू साइन क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी, दिस इज आर एक्स। चलिए नेक्स्ट आर वाई कैलकुलेट करते हैं। आर वाई जो है दैट इज नथिंग बट बच्चों यहाँ पे देखो, ये दिस इज द टोटल रेडियस इज आर, एंड दिस वाला जो पार्ट है हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सो ये वाला पार्ट इज नन अदर देन आर वाई, सो आर वाई इज कैपिटल आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना। चलिए सो यहाँ पे आर वाई इज कैपिटल आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना बच्चों। लेट अस टेक इट दिस इज कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट into 1 minus, है ना, 1 minus cos omega t, again that is q b naught by m into t, no? That is ऐसे this and this, है। So r bar can be written as now, है ना बेटा, x जो है that is m v naught by q b naught, no बच्चों, sin q b naught by m into t, this will be I cap, है ना बच्चों, प्लस एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी जे। सो दिस इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, सो लेट अस गेट दैट। चलिए सो नाउ this is example number, sorry example number 5। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे बच्चों बहुत बहुत से यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा, ठीक है। चलिए बस इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए और इसके बाद और कुछ नहीं, बिल्कुल बेहद आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेट अस से नाउ ए चार्ज्ड पार्टिकल, a charged particle enters a region of magnetic field, enters a region of magnetic field b bar is equals to b naught I cap, ठीक है बच्चों, and with a velocity that is v bar is equals to v naught I cap plus v naught j cap। बच्चों और से देखना इसमें क्या होगा, है ना, right? Taking mass m and charge q be the mass of the particle, q be the charge of the particle, right बच्चों, ठीक है। You have to find out the position vector of the particle, again find the position vector of the particle, position vector of the particle, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं, है ना, सॉल्यूशन से अगर मैं लेट अस टेक दिस इज एज x एक्सिस, if I say this is as y एक्सिस, है ना, हमें पता है कि जो z एक्सिस जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा, है ना, बाहर की तरफ z एक्सिस होगा और इनटू द प्लेन z एक्सिस होगा, है ना। इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है v नॉट I क्या, है ना,
वेलोसिटी पार्टिकल जब एंटर करेगा, एक इधर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट बच्चों इधर, है ना। अब यहाँ से गौर करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है ना। यानी कि जिस प्लेन में b और v नॉट होगा, है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होगा। कैसे देखिए, b इस तरफ है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, यानी कि फोर्स अंदर की तरफ है ना बच्चों। देखो फोर्स अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे गौर करो, जिस प्लेन में फोर्स होगा या फिर जिस प्लेन में बी और वी नॉट होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होगा। यानी कि देखिए, यानी कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, बी इस डायरेक्शन में, बी इधर है, यानी कि फोर्स इधर फील है, यानी कि पार्टिकल देखिए ऐसा जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है। तो पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है, सपोज फॉर अ टाइम बिंग इमेजिन कर लेते हैं वी नॉट का कंपोनेंट इधर जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो नहीं है। बच्चों ध्यान देना, ऐसे वाले जैसे जो हेलिक्स हेलिकल वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोगों को करना किस तरीके से देखिए, इमेजिन कर लीजिए हेलिकल वाले में। देखिए हेलिकल वाले में क्या होगा कि एक मोशन होगा इस, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरे का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा इन दिस वर्टिकल प्लेन में से। वही चीज यहाँ पे होगा। देखिए पार्टिकल का मोशन तो नो डाउट इधर भी है, बट एक फोर्स का कंपोनेंट इधर होने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल विल टेंड टू मूव इन द सर्कुलर मोशन। यानी कि हेलिक्स को आप बच्चों ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे कि एक सर्कुलर रीजन है, एक लिफ्ट टाइप का सर्कुलर रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, ये वाला प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी v नॉट, है ना। तो इधर वाला v तो को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, कोई फोर्स है नहीं, तो कि ताकि इस वाले कंपोनेंट के वेलोसिटी को अल्टर कर सके, है ना बच्चों। सो एट एनी टाइम t पार्टिकल का जो x कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी ऑलवेज v नॉट इनटू t, है ना बच्चों। सो x कंपोनेंट का हमें आर एक्स पता चल गया, दैट इज x v नॉट इनटू t, है ना बच्चों। अब इधर वाला सिर्फ और सिर्फ आप इधर इधर इमेजिन कर रहे, यानी कि y और माइनस z एक्सिस के बीच में सर्कुलर वाला पाथ होगा। इधर से अगर आप लोग देखोगे इस डायरेक्शन में, इस पे अगर मोशन को अगर हम लोग इसको प्रोजेक्ट करें, तो यहाँ पे बच्चों सर्कुलर मोशन होगा। यानी कि देखिए यूं जाएगा इसका मोशन, यूं जाएगा कुछ इस तरीके से, और यूं यहाँ पे जो है कुछ सर्कुलर मोशन ऐसे होगा। सपोज आप इस डायरेक्शन में आप लोग इधर देख रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो बच्चों ध्यान से देखना इसको, कि अगर इफ दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और इधर माइनस जेड एक्सिस है, इसको ऐसे टिल्ट कर लो आपके सामने लिया, माइनस जेड एक्सिस, तो होगा क्या, ये इसका जो जो पाथ होगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसका सेंटर यहाँ कहीं होगा और ये पार्टिकल यूं जाएगा, इसका सर्कुलर मोशन का पाथ ऐसा कुछ होगा एट एनी टाइम, है ना बच्चों। सो इसका जो हम लोग देख सकते हो कि दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस आर एंड दिस इज द रेडियस आर, है ना बच्चों। आप क्लियरली देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करो, देखो कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट आर वाई वाला कंपोनेंट है ना, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज आर जेड कंपोनेंट, है ना बच्चों। सबसे पहले आर एक्स वाला कंपोनेंट में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया इसका मोशन इधर, इमेजिन करो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सर्कल गोला गोल 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 घूम रहा है, और ये वाला प्लेटफॉर्म वी नॉट के साथ ये धीरे धीरे मूव करता जा रहा है ना बच्चों। सो हमें पता चल गया कि आर एक्स जो होगा, है ना, आर एक्स जो होगा दैट विल बी वी नॉट इंटू टी बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई फोर्स है नहीं जो वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में चेंज करे, है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सो आर एक्स का कंपोनेंट ये हो गया। सो हमें यहाँ पे निकालना है वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो दिस विल बी, ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा कवर है ना। अब देखिए अगेन पिछले वाले एग्जांपल से हम लोग क्लू लेके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन आर इज इक्वल्स टू एम बी नॉट बाई क्यू बी नॉट, है ना बच्चों, राइट। और थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू टी, वेयर ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई एम इनटू टी, है ना बच्चों। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, वेरी इजी है ना। बस इसी को इमेजिन करने में ही बच्चों को थोड़ा सा जो डिफिकल्टी होता है, इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला एग्जाम्पल देकर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट, नाउ आर वाई कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा बच्चों, देखो यहाँ पे पीछे जाके, यहाँ पे देखो दिस विल बी, ये अगर आर है तो दिस विल बी आर साइन थीटा बच्चों। सो आई कैन राइट इट एज आर वाई एज आर इज इक्वल्स टू एम बी नॉट बाई क्यू बी नॉट into sin q b naught by m into t. This is ry. Now rz can be written as, rz can be written as बच्चों
दिस रेडियस, दिस इज द होल रेडियस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे दिस विल बी रेडियस आर, है ना बच्चों। सो आर, कैपिटल आर माइनस ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट हमें पता है, दिस इज आर कॉस थीटा, है ना बच्चों। सो आर जेड, ध्यान रखना बच्चों कि आर जेड जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो आर जेड कैन बी रिटन एज कैपिटल आर minus r cos theta. So this eventually will turn out to be mv naught by qb naught into 1 minus into 1 minus uh, into 1 minus cos of qb naught by m into t, ठीक है बच्चा, ये हो गया, दिस इज z। सो इवेंचुअली आप r बार यू विल राइट इट डाउन एज, है ना बच्चों, v नॉट इंटू टी आई कैप, ठीक है बच्चों, पहला आई कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट प्लस एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट इंटू साइन क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी जे कैप। अब ध्यान देना बेटा, z वाला जो है नेगेटिव z एक्सिस में, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए नेगेटिव z एक्सिस को लिया, है ना बच्चों। सो यहाँ पे देखिए नेगेटिव z एक्सिस यानी कि माइनस के कैप, सो यहाँ पे पहले माइनस लिख देता हूँ, फिर एम बी नॉट बाई क्यू बी नॉट into 1 minus cos of qb naught by m into t k cap. This is your answer बच्चों। इमेजिन कर पाए बच्चों, ठीक है। विल गेट बैक टू लेक्चर नंबर 4 और वहाँ पे और डिफिकल्टी लेवल देखेंगे, है ना, बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल, जिसमें लॉरेंस फॉर भी टॉपर आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर उसका मोशन ट्रेजेक्टरी भी थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें देखेंगे। चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे बच्चों, चलिए।